أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيम. जज़ाकिल्लाह जी। तिलावत करने वाली बच्ची जो है वो तिलावत करते हैं, अभी उन्होंने कहा था जी मैम, नात के लिए कहा था। नात के लिए, सॉरी। पढ़िए, शुरू कीजिए। न कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े बात है। वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई, वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई, वो किसी की शान थी, ये किसी गरीब की बात है, मुझे जान से बढ़ कर अजीज दिल, मेरा दर्द दिल से अजीज तर, मुझे जान से बढ़ कर अजीज दिल, मेरा दर्द दिल से अजीज
है जो दर्द से भी अजीज तर, वो मेरे करीब की बातें हैं। मैं बुरों से लाख बुरी सही, मगर उन से है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरी सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बातें हैं। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा, दर्शन से चाहिए और क्या। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा, दर शहर से चाहिए और क्या। ये नसीब हो कभी सामने, वो बड़े नसीब की बातें हैं। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बातें हैं। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये तेरे हबीब की बातें हैं। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह। इन लोगों को आवाज नहीं आ रही, वो कॉल बटन के साथ ही इसे नंबर पे स्पीकर है, इसको टच करें। डिवाइस के नीचे स्पीकर है, उसे ऑन कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। तो सर जी आवाज बहुत कम आ रही है। अपना माइक ऑन करें, सर की आवाज ठीक है। मैंने पहले बताया है, स्पीकर ऑन करें या हैंड फ्री करें। आपकी भी कम आ रही है, सर की भी कम आ रही है। साइदा माइक ऑन करें आप, ये स्पीकर नीचे से ऑन है। फिर हैंड फ्री यूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम लोग अपने माइक ऑफ रखेंगे, म्यूट रखेंगे। दूसरी बात यह है कि रिकॉर्डिंग पर कोई क्लिक नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि अगर आपको मेरी आवाज़ सही वाज़े सुनाई नहीं दे रही, बिल्कुल कम आ रही है, तो नीचे स्क्रीन पर एक स्पीकर का निशान होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, डिवाइस, स्पीकर, ऑडियो ऑफ। तो आपने फिर स्पीकर पर टच कर देना है, तो आपको मेरी आवाज फिर वाज़े सुनाई देगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 है या 9 है मैडम साहब? आज ऊपर लिखा तो कीजिए ना। 9 है सर। सर 9 है सर। 9वां लेक्चर है। जी, लेक्चर नंबर 9। पहली मारूजी है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर से। पहली बात यह है कि उर्दू के तालिब इल्म को तारीख और जोग्राफिया पहले ये चीजें पढ़नी चाहिए, उसके बाद फिर अदब पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर तालिब इल्मों को पता ही नहीं होता कि वली दक्नी किस अहद का शायर है और किस इलाके का शायर था, उस जमाने में जो बादशाह थे वो कौन थे और किस रियासत से उनका ताल्लुक था। तो जोग्राफिया और अहद को पढ़ने के लिए तारीख पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तारीख आपको पता है खुश्क होती है, बिल्कुल टफ होती है, तो इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है तारीख का, डॉक्टर सलीम अख्तर का। तो डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख, उसका आगाज करते हैं। पहली मारूजी है बुशमैन अफ्रीका का और अबू रजनी ऑस्ट्रेलिया का फितरी शायर था। फितरी शायर, स्क्रीन शो नहीं ऐसा हो शायर। स्क्रीन भी शो हो रही है और मैडम साहबा की आवाज भी क्लियर आ रही है, तो आप थोड़ा सा जरा उस जगह चले जाइए कि जहां पर सिग्नल स्ट्रांग हो। तो जैसे वर्ड्सवर्थ फितरी शायर थे, नजीर अकबर आबादी फितरी शायर थे, इसी तरह अफ्रीका का बुशमैन ये भी फितरी शायर था, ऑस्ट्रेलिया का अबू रजनी ये भी फितरी शायर था, यूनान का होमर ये भी फितरी शायर था। दूसरी मारूजी है तख्लीक किसे कहते हैं, क्रिएटिविटी, तख्लीक किसे कहते हैं। फनकाराना सलाहियतों को बारूए कार लाकर किसी चीज को वजूद में लाना तख्लीक कहलाता है। जैसे एक मशहूर नज्म है हसन कूजागर, इसे नून मीम राशिद ने तख्लीक किया है। तो फनकाराना सलाहियत का होना लाजमी है। अदीब, फनकार, शायर, मुसव्विर, इनको हम तख्लीक कार कहते हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है शूर, शूर, शीन पे भी पेश लगा है और ऐन पर भी पेश लगा है, शूर। इल्म एक सजा है अदम, इल्म एक सजा है अदम, जितने आलाम हैं शऊरी हैं। शऊर की क्या डेफिनेशन है? अक्ल और समझ के जरिए अपनी जात और माहौल का इल्म शऊर कहलाता है। और गैर शऊरी अमल क्या होता है? वो काम के जिसमें अक्ल और समझ का इस्तेमाल ना हो। जी, ये 5 मारूजियां थी। नेक्स्ट मारूजी पढ़ते हैं। जी सर। जिस तरह उर्दू शायरी मेटाफोरिकल है, उर्दू शायरी में तशबीहात और इस्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह दुनिया की हर जुबान में इस्तियारे इस्तेमाल किए जाते हैं। अंग्रेजी जुबान में भी इस्तियारे इस्तेमाल किए जाते हैं। डैफोडल, डैफोडल आबी नरगिस का फूल जिसको कहा जाता है, ये अंग्रेजी शायरी का इस्तियारा है, मेटाफोर है। तो
ये जो नरगिस का फूल होता है बिल्कुल आंख से मुशाबा होता है, और नरगिस मस्ताना महबूब की मस्त आंख को कहा जाता है। तो ये डैफोडिल्स दरअसल वही आबी नरगिस है। और नरगिसियत ये साइकोलॉजी की टर्म है, नफ्सियात की इस्तिलाह है। खुद पसंदी को नरगिसियत कहा जाता है। अपनी जात का हद से बढ़ा हुआ फख्र नरगिसियत कहलाता है। अगर उर्दू शायरी में देखें तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के कलाम में बहुत ज्यादा नरगिसियत है। और नरगिसी शायर मुनीर नियाजी को भी कहा जाता है। इहाम गो शायर आबरू, जिनके मुतालिक पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, नजमुद्दीन आबरू शाह मुबारक, इन्होंने महबूब के सांवलेपन को जामन से तशबीह दी। इसको कहा जाता है तलामजात शेरी, यानी जब शायर अपनी बात को पुरअसर बनाने के लिए खारजी इख्तियारे लेता है तो इसको तलाज़मा कहा जाता है। इसका तस्वर सबसे पहले टी.एस. इलियट ने दिया था। तलाज़मा, ये जो हम बुलबुल, गुलो बुलबुल, चमन, फूल और खुशबू, हवा, दरख्त, टहनी, शाखें, ये जो सारे इख्तियारे इस्तेमाल करते हैं परिंदे, ये खारजी अवामिल होते हैं, तो इनको तलामजात शेरी कहा जाता है। और पैमाना, साकी, मैखाना, मैकाश, सुराही, जाम, ये भी शेरी इख्तियारे हैं, इनको भी तलामजात शेरी कहा जाता है। तो उन्होंने महबूब के सांवलेपन को जाहिर करने के लिए एक शेर जामन का तलाज़मा इस्तेमाल किया है। आबरू कहते हैं, हमारे सांवले को देख कर जी में जली जामन, हमारे सांवले को देख कर जी में जली जामन, लगा फीका स्वाद इसका नहीं लगती भली जामन। तो महबूब के जो सांवलेपन को उन्होंने जामन से तशबीह दी है। ये जो जामन है ना, ये उर्दू अदब में मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। जी में जली जामन। लहन, लहन का मतलब होता है सुरीली आवाज। एक तरकीब है लहने दाऊदी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की प्यारी और दिलकश आवाज। दुनिया में अगर किसी की खूबसूरत तरीन आवाज थी तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। और कहते हैं कि परिंदे भी उनकी आवाज सुनकर हमातन गोश हो जाते। और एक ज़ईफ रवायत में है कि एक काफिला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरा और लहने दाऊदी की वजह से 27 कंवारियों के दिल फट गए थे। और जन्नत में भी अल्लाह ताला हुक्म देंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कि दाऊद अपने लहन से ज़ुबूर पढ़ो। तो ज़ुबूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और गीतों का मजमुआ थी। नेक्स्ट मारूजी है ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब की तारीख से।
मुसहफी के 8 दवावीन छप चुके हैं। दीवान की जमा दवावीन है और इनका दुरुस्त लफ्ज है शेख गुलाम हमदानी मुसहफी। अक्सर लोग इसको मसहफ पढ़ते हैं, मसहफी पढ़ते हैं, जबकि ये लफ्ज मुसहफ है, मुसहफी। शेख गुलाम हमदानी मुसहफी, इनके उर्दू के 8 दवावीन छप चुके हैं। इंशाउल्लाह खान इंशा, इंशाउल्लाह खान इंशा, ये मीर माशाअल्लाह खान के बेटे थे। इनके वालिद एक तबीब थे और तिब इनका खानदानी पेशा था। कहते हैं कि इंशाउल्लाह खान इंशा के दादा नूरुल्लाह खान नजफ में तबीब थे, हिकमत करते थे। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर जब बीमार हुआ तो उन्होंने अपने इलाज के लिए इंशाउल्लाह खान इंशा के दादा नूरुल्लाह खान को नजफ से बुलाया फर्रुखसियर ने। अक्सर तालिब इल्म इस बादशाह का नाम फर्रुखसैर पढ़ते हैं, लिखा तो सैर जाता है लेकिन असल लफ्ज है सैर, फर्रुखसैर। तो इंशाउल्लाह खान इंशा एक बेहतरीन शायर थे। मैडम साहब मेरी आवाज आ रही है? सर बेहतरीन आ रही है। यस सर, आ रही है। बेहतरीन आवाज सर आ रही है आपकी। इंशाउल्लाह ये भी बहुत खान जबरदस्त इंशा हो रही है। एक बहुत कादिरुल कलाम शायर थे। इन्होंने नस्र में 3 किताबें लिखी थी। एक तो इन्होंने दरियाए लताफत लिखी 1807 में, जिसको उर्दू कवायद की पहली किताब भी कहा जाता है, जिसके 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा कवायद के मुतालिक था जो कि इंशाउल्लाह खान इंशा ने लिखा था, और दूसरा हिस्सा अरूस के मुतालिक था जो मिर्जा कतील ने लिखा था। इसके साथ साथ इनकी एक और नसरी तसनीफ थी, रानी कैतकी की कहानी, 1803 में लिखी गई थी। उसके बाद इनकी एक और तसनीफ थी सिल के गौहर। सिल के गौहर की खासियत ये है कि ये बेनुकत दास्तान है, मुख्तसर सी दास्तान है, हमने एमफिल में पढ़ी थी। सिल के गौहर बेनुकत दास्तान है। ये बेनुकत दास्तान किसी भी अदीब की कादिरुल कलामी का इजहार होती है। बहुत सी किताबें हैं जो कि बेनुकत लिखी गई हैं। सबसे पहले फैजी ने बेनुकत किताब लिखी थी। 2 किताबें अबू अल फजल फैजी ने लिखी थी, मवारिदुल कलम
सवत्ते वल अलहाम, ये 2 किताबें अबू अल फाज़िल फैजी ने लिखी थी। अबू अल फाज़िल फैजी का शुमार अकबर के 9 रतन में होता है और अबू अल फाज़िल फैजी को मलिक शुअराए हिंद भी कहा जाता है। जबकि इंशाउल्लाह खान इंशा ने एक बेनुकत कसीदा भी लिखा था और एक बेनुकत मसनवी भी लिखी थी। उसका नाम था तूरुल असरार। तूरुल असरार। तो ये इंशाउल्लाह खान इंशा के बारे में आपको अहम चीजें बता दी गई हैं। बेनुकत दास्तान थी सिल्के गोहर। इक्दे सुरैया, अक्सर लोग इसको अक्द पढ़ते हैं। अक्द का मतलब तो निकाह होता है, यह है इक्दे सुरैया, यानी कि सुरैया वो जो आसमान के ऊपर सितारों का झुरमुट होता है ना। ये फारसी में लिखा हुआ मुसफ़ी का तज़किरा है। मुसफ़ी ने कसायद भी लिखे थे और कहा जाता है गालबन 85 कसायद। फिर ये उसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये अक्सर फिगर्स मुझे भूल जाते हैं। तकरीबन 85 कसायद मुसफ़ी ने लिखे थे और कसीदा गोई में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को अपना आइडियल बनाया था। नेक्स्ट मरूजी है मीर मुस्तहसन मीर हसन के बेटे थे। मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मुस्तहसन था। मीर मुस्तहसन के वालिद का नाम मीर हसन था। मीर हसन के वालिद का नाम मीर जाहिक था। मीर जाहिक के वालिद का नाम मीर इमामी था। और ये 5 शायर थे। इनके बारे में डिटेल फिर पढ़ते हैं। सर ये दोबारा बता दें ये वालिद। मीर अनीस का वालिद मीर मुस्तहसन। मीर मुस्तहसन का वालिद मीर हसन। मीर हसन का वालिद मीर जाहिक। मीर जाहिक का वालिद मीर इमामी। हमें अपना शजरा नस्ब याद नहीं, मीर अनीस का याद हो गया है। सर आपको याद है, मुझे फिर भूल जाना है। इसको अहद वाइज याद करें ना। अब देखें, एक सवाल आया हुआ था कि मीर सौदा के मीर रफी सौदा के हम असर हाजिब गो कौन थे। तो अगर आपको जब पता होगा कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का जो अहद है वो 1700 गलबन 1706 से शुरू होता है, तो उस अहद में कौन कौन से लोग मौजूद थे, कौन कौन से शोरा थे, तो आप कर सकते हैं। फिर अक्सर बच्चों ने जाफर जटली लिखा था, वो तो बाद का है, 100 साल बाद का है। तो अहद और जोग्राफिया और अदब, ये फिर मुसल्लस बनाए। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट मरूजी है। जी सर, रीड करूं या करेंगे आप? चलें रीड कर दें। अफसोस कि आज खान खाना ना हुए कि उनको मालूम होता कि खाके पंजाब शिराजो निशापुर से किसी तरह कम नहीं। सरजमीने पंजाब की मर्दमखेजी के बारे में ये जुमला किसने कहा? जी ये हजरत डॉक्टर मुजद्दद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था ये जुमला। ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्कक और मुहक्कक को मुहक्कक तर बना देता है। ये कौल किस उस्ताद का अपने शागिर्द के बारे में है? जी 2 लफ्ज हैं, मुहक्किक और मुहक्कक।
गाजी यूनिवर्सिटी का जो अदबी मजल्ला है उसका नाम है मुहक्कक। मुहक्किक होता है तहकीक करने वाला, मुहक्कक जिस पर तहकीक की जाए, तो मुहक्किक को ज्यादा मुहक्किक बना देगा। तो ये जुमला उनके फलसफे के उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड ने कहा था, क्योंकि शुक्र करें। जी सर। मशहूर फलसफी कांते का भी एक कौल है कि ज़हीन शागिर्द को पढ़ाने से उस्ताद सीखता है। अब एक लेक्चर मैं 1 घंटे का देता हूँ, कम से कम उसमें मैं 10,000 अल्फाज तो बोलता हूँगा। तो 10,000 अल्फाज में हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एक एक लफ्ज को स्कैन करते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि सर आपने यहाँ जबर बोला, इस लफ्ज पे जेर आना चाहिए था। और मुझे उस वक्त बड़ी खुशी होती है कि ज़हीन शागिर्द को पढ़ाने से उस्ताद सीखता है। जी नेक्स्ट। शुक्र करें आप अंग्रेजी अलमदारी में रहते हैं। मुगलों के दौर में होते तो आपके हाथ कलम कर दिए जाते। इस धमकी के बाद उन्होंने अपने कलम की काट धीमी कर ली। ये बात किस मुसन्नफ के बारे में है? जी बिल्कुल, आप सबके इल्म में है कि उर्दू के इब्तदाई अफसाना निगारों में प्रेमचंद का शुमार होता है। प्रेमचंद मुहिब वतन थे और गांधी जी की तहरीक से वाबस्ता भी थे और उस तहरीक से ये मुतासिर थे। और इन्होंने अपना जो पहला अफसानवी मजमुआ सोज़ वतन के नाम से लिखा, उसमें इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था और हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर जो कौमियत परस्ती के जज्बात उभारे थे। जब अंग्रेजों को इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त के जो बनारस के कमिश्नर थे उन्होंने प्रेमचंद को बुलवा भेजा। कहते हैं कि ये बैलगाड़ी में सफर करके 22 घंटे मुसलसल सफर करके बनारस के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा तो उसकी टेबल पर वही सोज़े वतन नामी किताब पड़ी हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने ये जुमला कहा था, क्योंकि उनके जहन में वही था ना कि जाफर जटल्ली को फर्रुख सैयार ने एक शेर की पदाश में कत्ल करवा दिया था। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपनी कलम की नोक धीमी कर ली थी। तो ये प्रेमचंद साहब थे और उनका मजमुआ था सोज़े वतन। तारीखी नावल लिखने के एतबार से उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वाल्टर स्कॉट कौन था। वाल्टर स्कॉट ये स्कॉटलैंड का एक मुअर्रिख और नावल निगार था और बहुत अच्छा ड्रामा निगार भी था। और इसका जो अदब है वो बरतानवी अदब में क्लासिकी नौयत का हामिल है। तो इन्होंने बहुत से तारीखी नावल लिखे थे और ख़ास तौर पर इनका जो नावल है द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, ओल्ड मोरालिटी या फिर रॉब रॉय, वेवरली, तो अगर आपने करनी है शानदार तैयारी, जिसका मैं भी कायल हूँ कि परफेक्शन और क्लास होनी चाहिए तैयारी के अंदर, तो ना सिर्फ हमने ये नहीं पढ़ना कि उर्दू का वाल्टर स्कॉट अब्दुल हलीम शरर को कहा जाता है, बल्कि हमने वाल्टर स्कॉट को भी पढ़ना है। उसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। कम से कम उसके 2-3 नावल्स के, तारीखी नावल्स के नाम हमें आने चाहिए। उसके बाद फिर अब्दुल हलीम शरर को देखते हैं। अब्दुल हलीम शरर ने 28 तारीखी नावल लिखे थे। 28 टोटल इन्होंने 42 नावल्स लिखे, जिनमें से किसी को 28 आवाज नावल। आ रही है? मेरे पास सिग्नल का इशू है, सबको नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल क्लियर है, 2 लोग मुसलसल सुन रहे हैं। आप अपना स्पीकर ऑन करें।
देखिए हैंड्स भी दिखा रहे हैं कि सबको आवाज आ रही है। जी, सब तक आवाज क्लियर पहुंच रही है और मैंने अपनी टून भी लाउड रखी हुई है ताकि सब तक मेरी आवाज पहुंच जाए। और मैं आहिस्ता आहिस्ता भी बोल रहा हूं ताकि जो बच्चे लिख रहे हैं उनको लिखने में भी दुश्वारी ना हो। और गाहे बगाहे मैं पूछता भी रहता हूं कि सब मेंबर्स तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो और आपकी भी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी मुझे। तो हम पढ़ रहे चलिए, थे इनका अब्दुल। स्पीकर ऑन नहीं है, इन्हें स्पीकर का बताएं। जी इस हवाले से जी इस हवाले से मैंने पहले कोश गुजार किया था कि जिस बच्चे को टीम ऐप यूज करना नहीं आता वो मैडम साहबा से पर्सनली 5-10 मिनट रिहर्सल कर ले। दौरान लेक्चर ये डिस्टरबेंस हो जाती है। अब देखें 5 मिनट हमारे यहीं पे गुजर गए, हमने 5 मिनट में पता नहीं 50 नए लफ्ज पढ़ लेने थे। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये मैडम साहबा से आप लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 5-10 मिनट रिहर्सल कर लिया कीजिए। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि अब्दुल हलीम शरर कुल 28 तारीखी नावल लिखे हैं। इनकी कुल 102 तसानीफ हैं। उर्दू में सबसे ज्यादा नावल एम असलम ने लिखे हैं। उसके बाद 28 नावल ये, बल्कि जासूसी नावल तो अपने सफ़ी के तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तारीखी नावल के हवाले से बात कर रहा हूँ। 28 नावल अब्दुल हलीम शरर के। अब्दुल हलीम शरर की कुल 102 तसानीफ थी जिनको 8 जिल्दों में तरतीब दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब्दुल हलीम शरर के 5 तारीखी नॉवेल्स के नाम बताएं तो वो आपको आने चाहिए। मलिकुल अजीज वर्जीना, ये सारे मेरे पढ़े हुए हैं नावल। मलिकुल अजीज वर्जीना, मंसूर मोहना, अय्यामे अरब, फ्लोरा फ्लोरंडा, फतह उंदलुस और फरदौसे बरी। ये लफ्ज दुरुस्त लफ्ज उंदलुस है, उंदलस नहीं है। उंदलुस, अलिफ पे पेश और लाम पे भी पेश, उंदलुस। अरबी लोग हस्पानिया को उंदलुस कहते थे। स्पेन, हस्पानिया, इसको उंदलुस कहते थे। फतह उंदलुस। जी नेक्स्ट मरूजी पढ़िए जनाब। जी सर। एक वसीयत की तामील के उन्वान से मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के कलम से निकला हुआ उर्दू का एक मारूफ खाका है सर, ये हो चुका है। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम, मुझे मेरे जी दोस्तों से बचाओ। नजीर अहमद जी की सर। कहानी, नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। जब ये खाका वहीदुद्दीन सलीम जिनका ताल्लुक जामिया उस्मानिया हैदराबाद से था और शोबा दारुल तर्जुमा में ये उस्ताद थे, तो वज़े इस्तिलाहात इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है। मुख्तलिफ इन्होंने जो गैर मुल्की टर्म्स हैं उनको उर्दू में कन्वर्ट किया था। तो उन्होंने जब ये डेप्यूटी नज़ीर अहमद वाला अपना खाका पढ़ा तो फिर उन्होंने वसीयत की कि मेरा खाका भी इसी तरह लिखना। और उसके बाद मिर्जा फरहतुल्लाह ने उनकी वसीयत के मुताबिक वही उनका खाका लिखा था, एक वसीयत की तामील के नाम से। जी जनाब नेक्स्ट। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ फरहतुल्लाह सजाद हैदर यल्दरम का एक शाहकार मजमून है, इसके मुसन्नफ कौन है? पहली बात जी तो ये ये भी हमारा, मजमून नहीं है। जी ये इसको कुछ लोग लाइट ऐसे इंशाइया भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे मजमून भी कहते हैं। और इस पर एक पूरी वीडियो और उसका खुलासा भी सेंड हो चुका है। ये जो सजाद हैदर
यिल्दिरिम थे ना, यल्द नहीं है बल्कि यिल है लफ्ज। जी सर। सजाद हैदर यिल्दिरिम, और ये मशहूर नावल निगार कुरतुल ऐन हैदर के वालिद थे, और नजर सजाद जहरा इनकी मिसेस थी। 2015 में जब मुझसे पूछा गया था कुरतुल ऐन हैदर और आपका दरिया और तरक्की पसंद तहरीक के बारे में, तो ये सवाल भी मुझसे पूछा गया था। कुरतुल ऐन हैदर की वालदा भी एक अदबी खातून थी, अफसाना निगार थी, नावल निगार थी, उनका नाम बताएं। तो ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं कि फलां नावल निगार अफसाना निगार के वालिद का क्या नाम है, वालदे का क्या नाम है, तो इस तरीके से। सर वालदा का नेक्स्ट नाम पढ़िए दोबारा बता दें प्लीज। जी। नजर सजाद जहरा। और ये यल्दरम पे सर ने बताया है कि जबर नहीं है। यिल्दिरिम। डेप्टी नजीर अहमद। जी सर। डेप्टी नजीर अहमद की नावल निगारी और कुरान मजीद का उर्दू तर्जमा के अलावा बड़ी खिदमत क्या है? जबरदस्त। तर्जमातुल कुरान इन्होंने किया था, बड़ा शानदार, और वो इसे तोशा आखरत समझते थे। जैसे सर सैयद ने कहा था ना कि कयामत के रोज, बल्कि कियामत होगा लफ्ज, कियामत के रोज अगर खुदा पूछेगा कि सैयद दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कहूंगा कि हाल से मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। तो इसी तरह डेप्टी नजीर अहमद भी अपने तर्जुमतुल कुरान को अपना अपने आखरत के लिए तोशा समझते थे। अच्छा, इन्होंने इंडियन पैनल कोड का इन्होंने उर्दू तर्जुमा किया था। इंडियन पैनल कोड का, ये इंडियन पैनल कोड कब आया था? 1866 है गालबन। ये कंफर्म कर लीजिएगा कि हिंदुस्तान में इंडियन पैनल एक्ट, या जिसको उर्दू में कहा जाता है ज़ाब्ता फौजदारी, ज़ाब्ता फौजदारी, तो ये वो एक्ट था। इसका उर्दू तर्जमा ताज़ीरात हिंद के नाम से डेप्टी नजीर अहमद ने किया था। जी नेक्स्ट जी। इल्लामा इकबाल ने तसन्ने औकात समझते हुए एक बार तर्के शायरी का मुसम्मम इरादा कर लिया था। इनके कहने पर उन्होंने अपना ये इरादा तब्दील किया। यस, वो तो गालिब ने भी कहा था अल्ताफ हुसैन हाली को कि मैं किसी को शायरी करने का मशवरा नहीं देता, लेकिन अगर तुम शायरी ना करोगे तो अपनी जान पर जुल्म करोगे। लेकिन एक मर्तबा इकबाल ने तर्क शायरी का इरादा कर लिया था, और फिर प्रोफेसर आर्नल्ड ने गालबन उनको रोका था। ऐसा ही है ना ऑप्शन? बिल्कुल सर, 100%। और ये आप बता चुके हैं। शायरे ये मशरक के। मैं जी अगर सर। आपको थोड़ा बताता चलूं कि ऑप्शन वगैरह ये मैं नहीं देखता। इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप सवाल पढ़ें और उसका जुबानी जवाब दे सकें। बिल्कुल सर। शायरे कश्मीर के लकब से कौन सर मलक, ये लफ्ज जो है इसका तलफ़ुज़ भी बता दीजिए। मुलक्कब, मुलक्कब, मुलक्कब। मुलक्कब, मुलक्कब। मुलक्कब, काफ पे शब्द है, मुलक्कब। मुलक्कब। मोहम्मदीन फौक है ना ये, या खुशी मोहम्मद नाजर? असल में शायरे ये है कि कश्मीर। हमारा तैयारी का तरीकेकार ही गलत होता है। हम एमसीक्यूज बुक्स पढ़ते हैं। एमसीक्यूज बुक्स इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आप जब अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें, ओरिजिनल बुक्स से, मुजवज़ा कुतुब से या तारीख की कुतुब से पढ़ लें, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करें। ये दरअसल आपके लिए टेस्ट गाइड होती है। लेकिन हम समझते हैं कि ये टेस्ट गाइड पढ़ के हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो दरअसल एक यूं समझे मॉडल पेपर्स या टेस्ट गाइड आपका टेस्ट लेने के लिए है। तैयारी तो असल वही बुक्स से होती है, नेट से होती है, मुतालिया से होती है। ये तो आम सी बस फर्जी बुक्स हैं।
ये जरूरी भी है, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है, ये यूं समझें कि विटामिन है। मारूसी कुतुब भी जरूरी है, लेकिन अगर आप वो ओरिजिनल कुतुब पढ़ लें, बेशक बीएस के दौरान पढ़ लें, हम लोग तो बीएस के दौरान पढ़ते ही नहीं है। चले अगर प्राइवेट एमए कर लिया है तो उसके बाद अगर 6 महीने साल आपको मिल जाता है तैयारी का, तो कम से कम वो मुजव्वज़ा कुतुब तो पढ़ लें। एक कुतुब तो कम से कम, एक किताब तो लाजमी हर सब्जेक्ट की पढ़ें। जैसे नावल है तो नावल की रिवायत पर कोई एक किताब पढ़ लें, तनकीद है तनकीद की रिवायत पर। तो इसलिए हम खाली रह जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। तो बुक्स, मुजव्वज़ा कुतुब, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें। अरे भाई, पहले मुजव्वज़ा निसाब तो पढ़ लो, मुजव्वज़ा निसाब में जो नावल हैं उनको पढ़ लो, उसके बाद फिर आप बाकी चीजें पढ़ें। तो नेक्स्ट पढ़ें जी। खतीबाना लहजा, शुकुए अल्फाज, जज्बाए हुर्रियत, हिंदू से नफरत, हंगामी शायरी, संगलाक जमीन, इश्क रसूल, तंज और सफाई, जबानो बयान जैसे औसाफ यकजाम, तो किस शायर का नाम ज़हन में आता है? मौलाना जफर अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्ताफ हुसैन हाली, इलामा इकबाल। जी मेरे ख्याल में ये मौलाना जफर अली खान है गालबन, क्योंकि संगलाक जमीन है उन्होंने इस्तेमाल की, इश्क रसूल भी था। ऐसा ही है ना जवाब? बिल्कुल सर, यही है। खतीबाना, जज बना, खतीबाना, ये देख लें, ये जी लफ्ज सर, लहजा नहीं होता, लाम पे जबर होता है और जीम पे भी जबर। खतीबाना लहजा, हम इसको लहजा लहजा। पढ़ते हैं जी, खतीबाना लहजा। और हे जो है ना, उसको प्रोनाउंस ज्यादा भी नहीं करना होता, खतीबाना लहजा। अच्छा, खतीबाना लहजा कहते हैं नासिहाना अंदाज, जैसे वाइज कोई वाज करता है उस तरह का अंदाज। ये लफ्ज है शिको है अल्फाज, पुरशिकवा। एक हमारे दोस्त ने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मिर्जा रफी सौदा के कलाम में पुरशिकवा अल्फाज है, वो गलत है। पुरशुको हो, पुरशुको हो अल्फाज। तो आगे पढ़ें जी। जज बनाकर अच्छे अच्छों का लुभा लेते हैं दिल, है निहायत खुशनुमा दो जीम उनके हाथ में। हाँ जी, शेर ये शेर, ये शेर जो है ना, देखें, दो जीम से मुराद जज ही बनता है। ये शेर अकबर इलाहाबादी का एक तंजिया शेर है, और जी ये सर, शेर उन्होंने अपनी जात पर तंज करके लिखा है, ठीक है ना। तो जी ये सर, कुछ लोग कहते हैं कि जी सर सैयद भी तो जज थे तो उन पर ये तंज किया है, नहीं, ये अपनी जात पर भी तंज किया है कि ऐ अकबर, तू भी तो इस्तेमारी कुव्वतों का आलाकार बन गया, उनका, उनके मशीन का हिस्सा बन गया। तो इससे जाहिर होता है कि अकबर इलाहाबादी के जहन के दो हिस्से थे। एक हिस्सा बागियाना था कि जिसमें वो मशरकी तहजीब कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसमें वो खुलेआम जो है ना, वो मिस, डार्लिंग और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, क्लर्क, होटल, ग्रेजुएट। लेकिन दूसरी तरफ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुलाजिम थे और जज थे। जी नेक्स्ट पढ़े। है मशके सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी, एक वो तुरफा तो तबीयत है। सर अगला मिसरा नहीं दिया हुआ उन्होंने। हसरत, इस मिसरे से किस शायर का नाम जहन में आता है? सैयद फजल हसन हसरत मोहानी, उन्होंने कैद के दौरान ये गजल लिखी थी, बड़ी खूबसूरत गजल है। कहते हैं कि हसरत मोहानी जब अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर कर रहे होते थे तो
ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको तकरीर के दौरान ही पकड़ लेती और जेल में डाल देती। इनकी आधी जिंदगी जेल में गुजरी थी। और ये जेल में जो है ना 1 मन गंदम रोजाना पीसते थे। और ये शेर उसी मुशक्कत की याद में लिखा गया है। और अपने नजरियात के इतने पुख्ता थे कि जब छूट कर रिहा होकर दोबारा आते तो उसी जुमले से स्टार्ट करते। नए जलसे में वो जो पुराना जहां पे उनको पकड़ा गया था उसी जुमले से दोबारा स्टार्ट करते, कहते कि हाँ जी वो मैं कह रहा था, और फिर आगे से तकरीर करना शुरू कर देते। तो सर बादाम खाते होंगे। असल में पता है मसला क्या है, अपने काम से इश्क था इनको, अपनी सोच से इश्क था, अपने नजरिए से इश्क था। मेरे हम सफीर इसे भी असरे बहार समझे। जी चीजें सर। याद आ गई हैं। ये जो गजल इन्होंने लिखी थी ना दौरान असीरी, इसके आखिरी शेर में इन्होंने 9 शोरा का तस्करा किया था। हैं शादो सफी शायर या शौको वफा हसरत, हैं शादो सफी शायर या शौको वफा हसरत, फिर जामिन व महशर है इकबाल भी वहशत भी। अब 9 शोरा का इन्होंने जिक्र किया है शादो सफी शायर या शौक व वफा हसरत, यानी शाद, सफी, शौक, वफा, हसरत, जामिन, माशत, इकबाल, वहशत, ये 9 शोरा का इन्होंने जिक्र किया है शादो सफी शायर या शौक व वफा हसरत, फिर जामिन व महशर है इकबाल भी वहशत भी। ये 9 शोरा का इन्होंने आखिरी शेर में जिक्र किया है। जी वाह आगे सर। पढ़िए जी। मेरे हम सफीर इसे भी असरे बहार समझे, उन्हें क्या खबर कि क्या है ये नवाए आशिकाना। हम सफीर से क्या मुराद है? इकबाल का शेर। ये इकबाल की गजल है जो कि बाले जिब्रील में मौजूद है। मेरे हम सफीर भी इसे असरे बहार समझे, उन्हें क्या खबर कि क्या है ये नवाए आशिकाना। और इसका आखिरी शेर तो कमाल का था, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत है जमाना। तो हम सफीर कहते हैं हम आवाज को। मेरे हम सफीर से अच्छा। भी असर बहार समझे, उन्हें क्या खबर के क्या है ये नवाए आशिकाना। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत जमाना। वाह सर। अजब नादां हैं जिनको है उजबे ताजे सुल्तानी। उज्ब के क्या माने हैं? जी ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की एक नात है, मसनवी की शक्ल में उन्होंने नात लिखी है। ये गजल दर गजल लिखी गई थी। दूसरी गजल का जो मतलब सानी था उसका पहला शेर यही है, अजब नादा है वो जिनको है अजबे ताजे सुल्तानी। यानी वो लोग नादान हैं कि जिनको अपने अपने सुल्तान होने पर घमंड है, फख्र है। बल्कि मैंने ये दुरुस्त लफ्ज नहीं बोला, घुमंड गाफ पे पेश है, वरना फिर वो लोग गलतियां निकालेंगे। घुमंड गाफ पे पेश है। अजब नादा है वो जिनको है उजबे ताजे सुल्तानी, फलक बाले हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी। पूरा शेर इस तरीके से है, फलक बाले हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी। हुमा एक फर्जी परिंदा है ना, फलक जी आसमान सर। को कहते हैं। अजब नादा है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी, फलक बाले हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी। घुमंड, उज्ब का मतलब होता है घुमंड। आगे जी।
अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजाक कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, कलामे मीर समझे और जबाने मिर्जा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। इम सैफ का जी है सर ये किताब। जी, ये आगा खान ऐश दहलवी जो है ना, आगा खान ऐश दहलवी, ये एक महफिल में सरे महफिल उन्होंने मिर्जा गालिब पर ये जुमले कसे थे, और जी मैं सर। गालिब भी उस महफिल में मौजूद थे। तो वो कहते हैं कि कलाम मीर समझे, यानी मीर का कलाम भी हमें समझ आ गया है, जुबान मिर्जा समझे, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की जुबान भी समझ आ गई है, लेकिन इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। वो जैसे है ना, लिखे मूसा पढ़े खुद आ। तो ये गालिब की मुश्किल पसंदी पर मतलब चोट की गई है। गालबन 1854 की बात है शायद। जी आगे। सर वो भी तो कह गए थे कि मुश्किल है जब बस कलाम मेरा। नेक्स्ट है सर, एक शायर की हैसियत से उर्दू शायरी को सबसे ज्यादा अल्फाज किसने दिए हैं। और सबसे ज्यादा अल्फाज का जो है ना सवाल मुतनाज़ है। उसमें ये है, मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा जो नए अल्फाज दिए हैं ना, वो नजीर अकबर आबादी ने दिए हैं। कहते हैं कि इन्होंने तकरीबन ये 8 लाख जुबानें जानते थे, और इनके 8 लाख अशार थे। इनके 6 लाख अशार तो जाये हो गए हैं नजीर अकबर आबादी के। और फिर जो है ना, इनके 2 लाख अशार जो हैं वो मौजूद हैं, और इनके कलाम में उर्दू के हवाले से सबसे ज्यादा अल्फाज मौजूद हैं। नजीर अकबर आबादी का जो है ना, एक खूबसूरत शेर है, जी मिलो सर। जो हमसे तो मिल लो कि हम बनो के गया, मिसाल कतरा शबनम रहे रहे न रहे। आगे जी। मेरी कदर कर ए जमीने सुखन, तुझे बात में आसमान कर दिया, ये ताली किसे जेब देती है। सबक हो चली थी तराजू शार, मगर हमने पल्ला गिरा कर दिया। तो ये जी मीर अनीस ने शायराना ताल्ली की थी। सर टाइम तो खत्म हो गया है और एमसीक्यूज पड़े हैं, क्वेश्चन भी लेने कर आगे करूं या नहीं। 2 स्लाइड्स रहती हैं, 2 या 3। 2 या 3 स्लाइड्स, उसमें भी काफी हमने चीजें पढ़ानी है ना, बच्चों को पूरा पस मंजर बताना है। तो वक्त तो लगेगा 2 स्लाइड्स पढ़ने में, कम से कम हमें 20 मिनट तो और लगेंगे। तो आज इतना ही काफी है, बाकी 2 स्लाइड्स इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। ठीक है सर। सर ऑफ कर दूं हाँ, फिर के सवाल ले। कल सवाल पूछेंगे, अभी तो बच्चों ने काफी काम ओके करने सर। होंगे। जी जी। अल्लाह बिल्कुल हाफिज। सर। Thank you, sir. Thank you for your good participation.
इस आवाज नहीं आ रही।